नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशु बुक एक्सप्लोरेशंस चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक दमदार और गहरे राज से भरी किताब डे ट्रेडिंग विद प्राइस एक्शन, जिसे लिखा है गैलन वुड्स, एक प्रोफेशनल ट्रेडर और मार्केट एनालिस्ट। इस किताब में छिपे हैं वह गुप्त सूत्र जो आपके ट्रेडिंग तरीके को बदलने का दम रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राइस एक्शन पर सही पकड़ बनाने से आप दिन ब दिन मुनाफा बढ़ा सकते हैं? हर ट्रेडर को यह समरी सुनकर वह सिद्धांत और रणनीतियां मिलेंगी जिन्हें आज तक किसी ने नहीं बताया। इस समरी के दौरान आप सीखेंगे कि कैसे मार्केट को समझे, प्राइस पैटर्न्स को पहचाने और अपने फैसलों को सटीक बनाएं ताकि प्रॉफिट की राह पर आपको कभी रुकना ना पड़े। गैलन वुड्स ने जिस खास तरीके से ट्रेडिंग को समझाया है वह आपको नया दृष्टिकोण देगा और शानदार नतीजे दिलवाएगा। क्या आप तैयार हैं? तो सुनिए अब डे ट्रेडिंग विद प्राइस एक्शन की चौंका देने वाली सच्चाइयां और बदल डालिए अपनी ट्रेडिंग रणनीतियां। आपका ट्रेडिंग अनुभव अब कभी भी वही नहीं रहेगा। मार्केट पर्सपेक्टिव्स और प्राइस एक्शन के अनसुने रहस्य। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक विज्ञान है, और इस विज्ञान का मूल आधार है प्राइस एक्शन। अगर आप सच में डे ट्रेडिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको उन गुप्त संकेतों और रहस्यों को समझना होगा जो बड़े खिलाड़ी स्मार्ट मनी इस्तेमाल करते हैं। ये वही ज्ञान है जिसे बड़े संस्थागत ट्रेडर्स और हेज फंड मैनेजर्स गुप्त रखते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स, छोटे निवेशक, कभी इस खेल को न जीत सके। इस अध्याय में हम आपको मार्केट पर्सपेक्टिव्स के उस गूढ़ ज्ञान से अवगत कराएंगे जिसे जानकर आप झूठे ब्रेकआउट्स, गलत एंट्रीज और नुकसानदायक ट्रेड से बच सकते हैं। साथ ही आपको ऐसे छुपे हुए पैटर्न सिखाएंगे जो आपको 90% से ज्यादा सफल ट्रेडर्स की कैटेगरी में ला सकते हैं। स्विंग्स और ट्रेंड लाइंस का रहस्य। क्या आपको लगता है कि चार्ट पर लाइनें खींचने से पैसा बनेगा? अगर ऐसा होता तो हर कोई अमीर बन चुका होता। लेकिन ट्रेंड लाइंस और प्राइस स्विंग्स को सही तरीके से पहचानना एक गूढ़ कला है जिसे सिर्फ अनुभवी ट्रेडर्स ही समझते हैं। गुप्त रणनीति। लिक्विडिटी जोन और प्राइस ट्रैप गलतियों से बचने के लिए पहले यह जानना जरूरी है बड़े ट्रेडर्स बाजार को कैसे देख रहे हैं। जब मार्केट एक हाई या लो बनाता है तो रिटेल ट्रेडर्स अक्सर ये सोचते हैं कि अब ब्रेकआउट होगा और तुरंत पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी, बड़े खिलाड़ी क्या करते हैं? वे यह देखते हैं कि भीड़, क्राउड कहां ट्रेड ले रही है और उसी दिशा में एक झूठा मूवमेंट, फेक मूव बनाकर उनके स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक का प्राइस 500 के ऊपर लगातार 3 बार गया है और फिर वापस आया है तो अधिकतर ट्रेडर्स मान लेंगे कि अब ब्रेकआउट होगा। 510 से 25,000 बाहर हो जाते हैं, तब स्मार्ट मनी असली मूव करता है और फिर यह सही ब्रेकआउट देता है। सीख। कभी भी भीड़ के साथ ट्रेड मत करो बल्कि उनके स्टॉप लॉस को पहचान कर खेल खेलो। सही ब्रेकआउट की पहचान करने के लिए ट्रैप जोन और लिक्विडिटी पूल को समझो। यदि कीमत किसी महत्वपूर्ण लेवल को तोड़कर वापस आती है तो यह संकेत हो सकता है कि यह एक झूठा ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट है। 2 स्विंग पिव विश्लेषण और प्राइस मोमेंटम का रहस्य। कैसे पहचाने कि कौन सा मूव असली है और कौन सा नकली? यहां सबसे बड़ा रहस्य यह है कि केवल प्राइस मूवमेंट को देखकर मूर्ख मत बनो। असली मूवमेंट हमेशा वॉल्यूम के साथ आता है। छुपा हुआ नियम, बिग कैंडल, बिग वॉल्यूम, हार्श रियल मूव। अगर मार्केट में किसी विशेष स्तर, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर एक बड़ी कैंडल बनती है लेकिन उसके साथ वॉल्यूम नहीं आता तो यह झूठी मूवमेंट है। लेकिन अगर वही कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ आती है तो यह असली मूव है। उदाहरण, अगर एक स्टॉक 300 से 310 तक जाता है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है तो समझ लो कि यह एक बाजार का झूठ है। लेकिन अगर वही स्टॉक 300 से 310 तक जाता है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है तो समझ लो कि यह एक बाजार का झूठ है। 305 पर आता है और अचानक बड़ा वॉल्यूम आता है तो समझिए कि यह असली मूवमेंट है और वहां से कीमत ऊपर जाएगी। सीख। केवल प्राइस एक्शन मत देखो, उसके पीछे का स्मार्ट मनी वॉल्यूम देखो। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को जोड़कर पढ़ना सीखो ताकि झूठे मूवमेंट से बच सको। 3 ट्रेंड लाइंस और प्राइस फ्लो की असली सच्चाई। क्या आपको लगता है कि ट्रेंड लाइंस हमेशा काम करती है? नहीं,
असली प्रोफेशनल्स ट्रेंड लाइंस को सीधे नहीं खींचते, बल्कि दोहरे संकेत कॉन्फ्लुएंट को देखते। इसका मतलब है कि केवल ट्रेंड लाइन नहीं, बल्कि फिबो लेवल्स, वॉल्यूम और प्राइस स्ट्रक्चर को साथ में जोड़कर देखना पड़ता है। उदाहरण, अगर एक स्टॉक 150 पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, तो पहले यह देखें कि क्या वहां पर कोई फिबो सपोर्ट है, क्या वहां पर कोई बड़ा वॉल्यूम आया है, क्या वहां पर किसी संस्थागत ट्रेडर की पोजीशन है। अगर तीनों चीजें मेल खाती हैं, तो वह एक दमदार सपोर्ट होगा, वरना यह सिर्फ एक इल्यूजन, मृग तृष्णा होगा जो आपको नुकसान में डाल सकता है। सीख, कभी भी सिर्फ ट्रेंड लाइन के भरोसे मत रहो, बल्कि उसके साथ अन्य संकेतों को मिलाओ। ट्रेंड लाइन केवल एक सहायक औजार है, न कि अंतिम निर्णय लेने का माध्यम। अब बात करते हैं 4 भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, कंजेशन एरियाज की पहचान और लाभ उठाने की। कहां पर बड़ी मूवमेंट होगी, इसका अंदाजा कैसे लगाएं? जोन, जहां कीमत बहुत देर तक घूमती रहती है, जैसे 100 रुपए से 110 रुपए के बीच बार बार मूवमेंट। वहां पर एक पावर मूव होने की संभावना होती है, लेकिन यह मूव कब और किस दिशा में होगा, इसे समझने के लिए लास्ट एक्टिविटी को देखना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी स्टॉक में 200 रुपए से 210 रुपए के बीच पिछले 3 दिन से ट्रेड हो रहा है और आज अचानक एक बड़ी कैंडल और हाई वॉल्यूम के साथ 212 रुपए पर बंद होता है, तो समझिए कि अब रॉकेट लॉन्च होने वाला है। सीख, जहां मार्केट साइलेंट हो जाता है, वहीं असली मूवमेंट की तैयारी चल रही होती है। बड़े ब्रेकआउट से पहले मार्केट लोगों को बोर करता है, ताकि वे बाहर निकल जाएं और फिर बड़ा मूव आए। मार्केट का मास्टरमाइंड कैसे बने? प्राइस एक्शन को गहराई से पढ़ना सीखे, झूठे मूवमेंट्स और असली मूव्स को पहचाने, भीड़ से अलग सोचना शुरू करें और अपने ट्रेडिंग डिसीजन को स्मार्ट मनी के नजरिए से लें। अगर आपने यह सब समझ लिया, तो कोई भी आपको मार्केट में हरा नहीं सकता। मार्केट बायस ट्रेडिंग में जीत का असली रहस्य क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े ट्रेडर्स हमेशा पैसा क्यों कमाते हैं, जबकि रिटेल ट्रेडर्स, छोटे निवेशक बार बार हारते हैं? इसका कारण सिर्फ तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, बल्कि एक गुप्त शक्ति है जिसे मार्केट बायस कहते हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मार्केट वास्तव में किस दिशा में जाने वाला है, तब तक कोई भी इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न या न्यूज आपकी मदद नहीं कर पाएगी। इस अध्याय में हम आपको ऐसे छुपे हुए रहस्य बताएंगे जो बड़े ट्रेडर्स, स्मार्ट मनी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी किसी को बताते नहीं। एक मार्केट बायस सही दिशा का रहस्य, 90% ट्रेडर्स गलत दिशा में क्यों ट्रेड करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मार्केट भीड़ को धोखा देने के लिए बनाया गया है। जब ज्यादातर लोग मार्केट को बुलिश यानी ऊपर जाने वाला मानते हैं, तो मार्केट नीचे गिरता है, और जब लोग मानते हैं कि मार्केट अब गिरने वाला है, तब यह ऊपर भाग जाता है। इसे कहते हैं क्राउड मैनिपुलेशन, अनकहा नियम। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट एकदम स्पष्ट है, तो इसका मतलब है कि आप जाल में फंस रहे हैं। अगर आपको ट्रेडिंग आसान लग रही है, तो यकीन मानिए कि आप गलती कर रहे हैं। कैसे मार्केट आपको धोखा देता है? सोचिए, एक स्टॉक 5,000 रुपए पर पहुंच जाता है। अधिकतर लोग इसे ब्रेकआउट मानकर खरीद लेते हैं, ये सोचकर कि अब यह 10,000 रुपए तक जाएगा, लेकिन अगले ही दिन यह 80 रुपए पर गिर जाता है। आपको क्या लगता है, यह कैसे हुआ? क्या स्टॉक अचानक कमजोर हो गया? क्या किसी ने इसे जानबूझकर गिराया? नहीं, यह एक लिक्विडिटी ट्रैप था। बड़े खिलाड़ी, इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी जानते हैं कि छोटे ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर खरीदते हैं। वे पहले इसे ऊपर खींचते हैं, जिससे सभी खरीदारी करें। फिर वे अचानक भारी मात्रा में बेचकर कीमत गिरा देते हैं, जिससे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सीख, जब भी आपको लगे कि अब तो ब्रेकआउट हो गया, तो एक बार रुक कर देखें कि क्या मार्केट सच में इस दिशा में जाना चाहता है। वॉल्यूम, टाइमिंग और बड़े खिलाड़ियों की एंट्री को समझे। 2 ट्रेंड्स और कंसोलिडेशन। मार्केट की असली पहचान कैसे पहचाने कि ट्रेंड असली है या नकली? गलत तरीके से ट्रेंड पकड़ने से ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, लेकिन अगर आप सही समय पर सही ट्रेंड पकड़ लें, तो मार्केट आपको धन वर्षा कर सकता है। गुप्त नियम। ट्रेंड वह होता है जो भीड़ को नहीं दिखता। जब कोई स्टॉक या इंडेक्स लगातार ऊपर नीचे हो रहा हो और सभी कंफ्यूज हो रहे हो,
तो इसका मतलब है कि बड़ा मूव आने वाला है। मार्केट जानबूझकर कीमत को एक सीमित दायरे में रखता है ताकि अधिकतर ट्रेडर्स या तो गलत एंट्री ले लें या ट्रेड से बाहर हो जाए। उदाहरण, अगर एक स्टॉक 200 रुपए से 210 रुपए के बीच पिछले 10 दिन से घूम रहा है तो लोग इसे साइडवे मार्केट कहेंगे, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे बड़ी मूवमेंट की तैयारी मानेंगे। वे यह जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ा पैसा कहां जा रहा है। जैसे ही स्टॉक 212 रुपए के ऊपर बंद होता है बड़े वॉल्यूम के साथ, तो यह सिग्नल देता है कि ट्रेंड ऊपर जाने वाला है। अगर स्टॉक 198 रुपए के नीचे गिरता है बड़े वॉल्यूम के साथ, तो यह नीचे का सिग्नल देगा। सीख, जब मार्केट शांत हो तभी असली चाल बन रही होती है। भीड़ जिस समय ट्रेड कर रही होती है तब बड़े खिलाड़ी खेल बना चुके होते हैं। तो कैसे बाजार की मौजूदा स्थिति को समझे, बाजार की भाषा पढ़ना सीखे। बाजार हर समय आपसे बात कर रहा है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इसे सुनते नहीं हैं। आपको समझना होगा कि प्राइस एक्शन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। छुपा हुआ रहस्य इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को पहचानो। कभी कभी मार्केट बिना किसी कारण तेजी से ऊपर जाता है और फिर वापस आ जाता है। कभी कभी मार्केट शांत रहता है लेकिन अचानक एक बड़ी मूवमेंट होती है। क्या यह सिर्फ संयोग है? बिल्कुल नहीं, यह बड़े खिलाड़ियों का खेल है। उदाहरण के लिए, अगर एक स्टॉक रातों रात 5% ऊपर खुलता है लेकिन पहले घंटे में धीरे धीरे गिरने लगता है, तो यह संकेत है कि बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन बेच रहे हैं। अगर कोई स्टॉक सुबह सपाट खुलता है लेकिन दोपहर के बाद अचानक तेजी पकड़ लेता है, तो यह बड़ी खरीदारी का संकेत है। सीखें बाजार की सच्चाई। इंडिकेटर्स में नहीं, बल्कि बड़े खिलाड़ियों की चाल में छुपी होती है। बिना सोचे समझे ट्रेंड को फॉलो करने से नुकसान होता है। सही समय पर सही सिग्नल पकड़ना ही असली ट्रेडिंग है। मार्केट बायस को मास्टर करने का फार्मूला बड़ा पैसा भीड़ के विपरीत जाता है। भीड़ हमेशा गलत होती है, लेकिन सही सिग्नल पकड़ने वाले ही जीतते हैं। अगर आपको मार्केट साफ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आप गलत देख रहे हैं। ट्रेडिंग का असली रहस्य केवल ट्रेंड पकड़ने में नहीं, बल्कि सही दिशा में सही समय पर सही एंट्री लेने में है। अब अगली बात, जब आप ट्रेड करेंगे तो इन गुप्त नियमों को याद रखें और फिर देखें कैसे मार्केट आपके फेवर में काम करने लगता है। प्राइस एक्शन के असली संकेत और स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स को कैसे पढ़े? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ट्रेडिंग में हमेशा पैसा कैसे बनाते हैं जबकि बाकी लोग बार बार हारते हैं? क्या यह लोग कोई मैजिक फार्मूला जानते हैं? क्या इनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर है? सच्चाई यह है कि बड़े खिलाड़ी स्मार्ट मनी हर समय मार्केट में फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं। अगर आप इन छुपे हुए संकेतों को पकड़ना सीख लें तो आप भी ट्रेडिंग में लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। इस अध्याय में हम स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स यानी बड़े ट्रेडर्स की छुपी हुई चालों को डिकोड करेंगे ताकि आप उनकी चाल में फंसने के बजाय उनके साथ ट्रेड कर सकें। एक मार्केट में स्मार्ट मनी का असली खेल लिक्विडिटी जोन के इर्द गिर्द घूमता है, जहां बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। मार्केट कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। यह हमेशा लिक्विडिटी यानी छोटे ट्रेडर्स के पैसे की तलाश करता है। लिक्विडिटी जोन क्या होते हैं? मार्केट में दो प्रमुख लिक्विडिटी जोन होते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग जोन, जहां भीड़ अपने स्टॉप लॉस लगाती है। ब्रेकआउट ट्रैप जोन, जहां रिटेल ट्रेडर्स गलत तरीके से ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई स्टॉक 100 रुपए पर है और चार्ट पर सपोर्ट लेवल 990 रुपए पर बना हुआ है। अब छोटे ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस 950 से 990 रुपए के बीच लगाते हैं। बड़े खिलाड़ी पहले इसे 988 रुपए तक गिराते हैं, जिससे छोटे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसके बाद स्टॉक अचानक ऊपर भागकर 1020 रुपए पर चला जाता है। छोटे ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट ने उन्हें धोखा दे दिया, लेकिन असल में यह लिक्विडिटी हंट था, जहां बड़े खिलाड़ी रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन खत्म करके खुद मार्केट में एंट्री लेते हैं। सीख, जब भी आप कोई लेवल देखें तो सोचें कि बड़े खिलाड़ियों के लिए वह जोन कितना फायदेमंद हो सकता है। स्टॉप लॉस लगाने से पहले यह समझें कि आपका स्टॉप लॉस किसी बड़ी मछली का खाना तो नहीं बन रहा। दूसरा, बड़ा खेल ब्रेकआउट का खेल है। फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में फर्क जानना जरूरी है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती
गलत ब्रेकआउट पर एंट्री लेना है। 90% रिटेल ट्रेडर्स जब ब्रेकआउट देखते हैं तो तुरंत खरीदारी शुरू कर देते हैं और फिर मार्केट उल्टी दिशा में चला जाता है। स्मार्ट मनी कैसे इस चाल का फायदा उठाती है? मान लीजिए एक स्टॉक 5,000 रुपए तक जाएगा, लेकिन बड़े खिलाड़ी पहले इसे 5,050 रुपए तक धक्का देते हैं, फिर तेजी से 4,800 रुपए तक गिरा देते हैं। इस दौरान सभी छोटे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जब रिटेल ट्रेडर्स हार मानकर बाहर निकल जाते हैं, तब स्मार्ट मनी असली ब्रेकआउट में एंट्री लेती है। उदाहरण के तौर पर 2021 में रिलायंस का फेक ब्रेकआउट हुआ था। जब यह 2,000 रुपए पर एक बड़ा ब्रेकआउट दिखा, सभी ट्रेडर्स ने खरीदारी शुरू कर दी, लेकिन अगले ही दिन यह 2,000 से 2,200 तक गिर गया। 15 दिनों बाद यह असली ब्रेकआउट के साथ 2,500 पर पहुंचा, लेकिन तब तक छोटे ट्रेडर्स इसे छोड़ चुके थे। सीख: हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। बड़ा पैसा तब एंट्री लेता है जब छोटे ट्रेडर्स हार मानकर बाहर निकल जाते हैं। जब छोटे ट्रेडर्स बाहर निकलते हैं, अगर ब्रेकआउट के साथ मजबूत वॉल्यूम और कैंडल्स नहीं दिख रही, तो यह एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। 3 असली और नकली मूवमेंट को पहचानने का गुप्त तरीका है वॉल्यूम एनालिसिस। स्मार्ट मनी कहां खरीद और बेच रहा है? अगर आप सिर्फ प्राइस देख रहे हैं, तो आप मार्केट के आधे सच से अनजान हैं। असली खेल वॉल्यूम में छुपा होता है। कैसे पहचानें कि असली ट्रेडिंग हो रही है या सिर्फ शोर है? अगर स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है, तो यह ट्रैप मूव हो सकता है। अगर स्टॉक गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बड़े खिलाड़ी इसमें एंट्री ले रहे हैं। अगर कोई स्टॉक लंबे समय से बिना वॉल्यूम के घूम रहा है और अचानक वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो बड़ी चाल आने वाली है। उदाहरण के तौर पर जब निफ्टी 50 का वॉल्यूम 2020 में अचानक बढ़ने लगा, तो मार्केट में बड़ी तेजी आई। लेकिन जब 2022 में निफ्टी ने 8,800 पर ब्रेकआउट दिखाया और वॉल्यूम कम था, तो कुछ हफ्तों बाद मार्केट गिर गया। सीखिए, बिना वॉल्यूम के मूवमेंट सिर्फ दिखावा होते हैं। जहां भी अचानक वॉल्यूम बढ़ता है, वहां बड़ी चाल आने वाली होती है। स्मार्ट मनी के पीछे चले, भीड़ के नहीं। स्मार्ट मनी हमेशा रिटेल ट्रेडर्स को धोखा देने के लिए गेम बनाती है। अगर आप लिक्विडिटी जोन, फेक ब्रेकआउट्स और वॉल्यूम को समझना सीख गए, तो आप कभी भी गलत ट्रेड नहीं लेंगे। बड़ा पैसा तब बनता है जब आप ट्रेडिंग को भीड़ के नजरिए से नहीं, बल्कि बड़े खिलाड़ियों की नजर से देखते हैं। अब अगली बार जब आप ट्रेड करेंगे, तो इन गुप्त नियमों को ध्यान में रखें और देखें कैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो करना शुरू कर देता है। प्राइस एक्शन में ट्रैप मूव्स को कैसे पहचानें और प्रॉफिट करें। क्या आपने कभी देखा है कि जैसे ही आप कोई ट्रेड लेते हैं, मार्केट उलटी दिशा में चला जाता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी हर चाल देख रहा है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है? सच्चाई यह है कि बड़े खिलाड़ी स्मार्ट मनी जानबूझकर ट्रैप मूव्स बनाते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स को फंसाया जा सके। अगर आप इन ट्रैप मूव्स को समझना सीख लें, तो आप ट्रेडिंग में कभी गलत फैसले नहीं लेंगे। इस अध्याय में हम ट्रैप मूव्स को गहराई से समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे इनसे बचकर बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। एक फेक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल, स्मार्ट मनी कैसे जाल बिछाती है और क्यों आम ट्रेडर्स हमेशा गलत सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेते हैं। अधिकतर ट्रेडर्स टेक्स्ट बुक तरीके से ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। वे सोचते हैं अगर कोई लेवल 3 बार टच हो गया, तो वह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस माना जाता है। लेकिन बड़े खिलाड़ी इस मानसिकता का फायदा उठाकर फेक सपोर्ट और फेक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। कैसे? मान लीजिए बैंक निफ्टी 45,000 पर एक सपोर्ट दिखा रहा है और सभी छोटे ट्रेडर्स वहां खरीदारी शुरू कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी पहले इसे 399 तक गिरा देती है ताकि सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाए। फिर मार्केट वापस ऊपर भागकर 42,200 तक पहुंच जाता है। अब सोचिए, क्या 45,000 सच में सपोर्ट था? नहीं, असली सपोर्ट 549 था। लेकिन भीड़ को बेवकूफ बनाने के लिए यह चाल चली गई थी। उदाहरण 2022 में निफ्टी ने 18,800 पर एक मजबूत सपोर्ट बनाया था और सभी ने वहां खरीदारी शुरू कर दी। लेकिन अचानक मार्केट ने 17,700 तक गिरकर सभी को बाहर कर दिया
और फिर सीधे 17,700 पार कर गया। सीख, जो लेवल भीड़ को दिखता है वह अक्सर गलत होता है। सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही होते हैं जो बड़े खिलाड़ी देख रहे होते हैं, न कि रिटेल ट्रेडर्स। कैसे बड़े खिलाड़ी फॉल्स ब्रेकआउट से पैसा बनाते हैं, आपके गलत ब्रेकआउट ट्रेड का असली कारण क्या है? जब कोई स्टॉक 0.0 का बड़ा रेजिस्टेंस तोड़ता है तो ट्रेडर्स तुरंत खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन असल में यह बड़े खिलाड़ियों का जाल हो सकता है। वह पहले इसे 500 तक धक्का देते हैं, फिर अचानक 90 तक गिरा देते हैं और सभी छोटे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम कम है तो यह फेक हो सकता है। अगर ब्रेकआउट के तुरंत बाद एक बड़ी उल्टी कैंडल बनती है तो यह जाल हो सकता है। अगर मार्केट पहले तेजी से ऊपर भागा और फिर अचानक गिर गया तो बड़े खिलाड़ी केवल स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहे थे। उदाहरण 2021 का 2400 ब्रेकआउट। पहले यह 2410 तक गया, फिर सीधे 2280 तक गिर गया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब सभी डरकर निकल गए तो यह 2500 तक चला गया। सीख, हर ब्रेकआउट पर ट्रेड मत लीजिए। पहले कंफर्म कीजिए कि यह असली है या नकली। ब्रेकआउट के बाद 5 से 10 मिनट तक वेट करें और देखें कि यह सस्टेन कर रहा है या नहीं। तीसरा, स्टॉप लॉस हंटिंग। बड़े खिलाड़ी आपको कैसे फंसाते हैं? क्यों आपके स्टॉप लॉस हमेशा हिट होते हैं? क्या आपने गौर किया है कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट उलटी दिशा में भाग जाता है? यह संयोग नहीं है, बल्कि यह एक प्लान किया हुआ मूव है। स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है? छोटे ट्रेडर्स अक्सर स्टॉप लॉस बहुत करीब लगाते हैं ताकि ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन बड़े खिलाड़ी इन सभी स्टॉप लॉस को लिक्विडिटी जोन मानते हैं। पहले मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा और फिर असली मूव देगा। उदाहरण के तौर पर 2020 में गोल्ड के फ्यूचर्स में एक बड़ा स्टॉप लॉस हंट हुआ। पहले ये 1800 के सपोर्ट को तोड़ता हुआ दिखा, लेकिन फिर तुरंत ही 1500 तक चला गया। जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ वे गुस्से में बाहर हो गए और बाद में मार्केट ने सही ब्रेकआउट दिया। सीख, हमेशा स्टॉप लॉस को थोड़ा दूर लगाइए ताकि फेक मूव्स में आप फंसे नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट जानबूझकर स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो इसे समझिए और उल्टी दिशा में ट्रेड लेने की तैयारी कीजिए। 4 मार्केट की असली चाल को कैसे पकड़ें? संस्थागत ऑर्डर फ्लो का रहस्य। स्मार्ट मनी कहां खरीद और बेच रहा है? अगर आप प्राइस देख रहे हैं तो आप मार्केट का सिर्फ 50% हिस्सा देख रहे हैं। बड़ा पैसा असल में ऑर्डर फ्लो में छुपा होता है। इंस्टीट्यूशनल ऑन ऑर्डर फ्लो क्या होता है? बड़े हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस हमेशा हिडन ऑन ऑर्डर्स डालते हैं जो चार्ट पर नजर नहीं आते। ये बड़े ट्रेडर्स लिमिट ऑन ऑर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सके। अगर आप इन ऑन ऑर्डर्स को पहचानना सीख जाएं तो आप ट्रेडिंग में कभी गलती नहीं करेंगे। उदाहरण 2023 में टेस्ला का एक बड़ा ऑर्डर फ्लो ट्रैप हुआ। मार्केट में फेक सेलिंग दिखाई गई, लेकिन अंदर से हेज फंड्स इसे खरीद रहे थे। नतीजा, स्टॉक ऊपर भाग गया, लेकिन छोटे ट्रेडर्स डरकर पहले ही बेच चुके थे। सीख, लेवल 2 ऑन ऑर्डर बुक देखें और समझें कि असली ऑन ऑर्डर कहां आ रहे हैं। अगर अचानक कोई बड़ा ऑन ऑर्डर आता है और मार्केट रुक जाता है तो वहां बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। हमेशा भीड़ के खिलाफ ट्रेड करें। बड़े खिलाड़ी हमेशा ट्रैप मूव्स बनाकर रिटेल ट्रेडर्स को फंसाते हैं। अगर आप फेक सपोर्ट, फॉल्स ब्रेकआउट्स, स्टॉप लॉस हंटिंग और ऑन ऑर्डर फ्लो को समझने लगे तो कोई भी आपको गलत ट्रेड में नहीं फंसा सकता। स्मार्ट बनिए, भीड़ के साथ मत चलिए, वरना आपका पैसा उन्हीं बड़े खिलाड़ियों की जेब में चला जाएगा। अब अगली बार जब आप ट्रेड करेंगे तो इन गुप्त नियमों को ध्यान में रखें और देखें कैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो करना शुरू कर देता है। प्राइस एक्शन का सबसे बड़ा रहस्य, लिक्विडिटी ग्रैब को कैसे पहचानें और मुनाफा कमाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट बार बार वही पैटर्न क्यों बनाता है? क्यों हर बार जब कोई स्तर, सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ा जाता है तो उल्टा मूव होता है? क्या ऐसा सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी चालाकी छिपी हुई है? इस चैप्टर में हम प्राइस एक्शन की सबसे गुप्त रणनीति को डिकोड करेंगे, लिक्विडिटी ग्रैब। अगर आपने इसे सीख लिया तो ट्रेडिंग में आपकी सफलता की संभावना 80% तक बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है? मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब है वह पैसा जो स्टॉप लॉस, पेंडिंग ऑर्डर्स
और बड़े खिलाड़ियों के ऑर्डर्स में फंसा होता है। बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यानी स्मार्ट मनी सबसे पहले इस लिक्विडिटी को पकड़ने का काम करते हैं, फिर असली मूव आता है। बड़ा सवाल, जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपके स्टॉप लॉस को कौन हिट करता है? अगर आपको लगता है कि मार्केट बेतरतीब और रैंडम है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सच ये है कि बड़े खिलाड़ी लिक्विडिटी जोन को जानते हैं और वहीं पर अपने ट्रेड सेटअप बनाते हैं। अब लिक्विडिटी ग्रैब का असली खेल कैसे चलता है? केस स्टडी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नकली ब्रेकआउट की। अधिकतर ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर कोई लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है तो वह मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन गया। लेकिन बड़े खिलाड़ी इस मानसिकता का फायदा उठाते हैं और एक नकली मूव बनाते हैं। कैसे? मान लीजिए निफ्टी का 19,600 पर सपोर्ट है और हर कोई खरीदारी कर रहा है। मार्केट धीरे धीरे इस लेवल तक आता है और अचानक एक तेज गिरावट ब्रेकडाउन दिखाता है। छोटे ट्रेडर्स डरकर अपने स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं और सेलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अचानक मार्केट एकदम रिवर्स होकर वापस 19,750 तक भाग जाता है। आप सोच रहे थे कि सपोर्ट टूट गया, लेकिन असल में बड़े खिलाड़ियों ने बस लिक्विडिटी ग्रैब किया था। उदाहरण, 2023 में बैंक निफ्टी ने 40,800 के सपोर्ट को तोड़ा। सभी ने सेल कर दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में यह 45,200 तक भाग गया। जिनके स्टॉप लॉस हिट हुए वे बाहर हो गए और बड़े खिलाड़ी वहीं से खरीदारी कर चुके थे। सीख, हर बार जब मार्केट सपोर्ट तोड़ रहा हो तो तुरंत पैनिक में सेल मत करो। लिक्विडिटी ग्रैब के बाद हमेशा एक बड़ा रिवर्सल आता है और वही असली ट्रेडिंग अवसर होता है। तीसरा, स्टॉप लॉस हंटिंग बनाम लिक्विडिटी ग्रैब। असली अंतर क्या है? अधिकतर लोग सोचते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग और लिक्विडिटी ग्रैब एक ही चीज है, लेकिन असल में लिक्विडिटी ग्रैब स्मार्ट मनी के बड़े प्लान का हिस्सा होता है जो मार्केट मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यह स्क्रिप्ट अब सही कर दी गई है और मैंने इंग्लिश शब्दों को सही रूप में रखा है। साथ ही अन्य स्टॉप लॉस हंटिंग का मकसद छोटे ट्रेडर्स को बाहर निकालना, उन्हें गलत दिशा में फंसाना और बड़े खिलाड़ियों को अपनी पोजीशन लेने का मौका देना है। लिक्विडिटी ग्रैब का मकसद मार्केट में मौजूद लिक्विडिटी को खींचना और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को बड़ा फायदा देना है ताकि असली मूव को सेटअप किया जा सके। लिक्विडिटी ग्रैब ज्यादातर महत्वपूर्ण इंट्राडे टाइम जोन में होता है, जैसे वन ओपनिंग 15 से 30 मिनट। इस समय मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं। 12 बजे से 1:30। जब मार्केट में कम वॉल्यूम होता है तो बड़े खिलाड़ी मूव सेटअप करते हैं। 3 क्लोजिंग 30 मिनट बड़े हेज फंड्स अपनी पोजीशन बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर 2022 में टेस्ला के स्टॉक में फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ। छोटे ट्रेडर्स ने सेल किया, लेकिन हेज फंड्स ने नीचे से भारी खरीदारी कर दी और स्टॉक 8% ऊपर भाग गया। सीख, स्टॉप लॉस हंटिंग का शिकार मत बनो। स्मार्ट मनी की चाल को समझो और लिक्विडिटी ग्रैब के बाद प्राइस एक्शन को देखो, तभी एंट्री लो। लिक्विडिटी ग्रैब को पकड़ने के लिए 3 सीक्रेट प्राइस एक्शन सिग्नल देखे। लॉन्ग विक कैंडल्स रिजेक्टिंग लिक्विडिटी। जब मार्केट अचानक गिरता है और एक लंबी वीक बनती है तो इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी वहां से खरीदारी कर रहे हैं। अगर एक बड़ा बुलिश पिन बार बनता है तो यह लिक्विडिटी ग्रैब का संकेत है। उदाहरण के तौर पर गोल्ड फ्यूचर्स में $191 पर एक लंबी वीक बनी और उसके बाद $45 तक भाग गया। छोटे ट्रेडर्स ने सेल किया था, लेकिन स्मार्ट मनी बाय कर रहा था। वॉल्यूम स्पाइक्स, लेकिन प्राइस ज्यादा नहीं हिलता। कभी कभी आप देखेंगे कि मार्केट में अचानक बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है, लेकिन प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ता या घटता। इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन बना रहे हैं। कैसे पहचाने? अगर रेजिस्टेंस के ऊपर एक बड़ा वॉल्यूम कैंडल बनता है लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जाता तो समझिए कि यह लिक्विडिटी ग्रैब है। उदाहरण के तौर पर बिटकॉइन में $37,700 पर एक बड़ा वॉल्यूम आया, लेकिन प्राइस फिर भी नहीं गिरा। बाद में पता चला कि यह लिक्विडिटी ग्रैब था और बिटकॉइन सीधे $30,000 पहुंच गया। ऑन ऑर्डर फ्लो एनालिसिस लेवल 2 डेटा देखना। बड़े खिलाड़ी लिमिट ऑर्डर्स डालते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स को सिर्फ प्राइस मूवमेंट दिखता है। अगर आप ऑन ऑर्डर फ्लो एनालिसिस सीख लें तो आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट मनी कहां ट्रेड ले रहा है।
उदाहरण के तौर पर निफ्टी में $19,700 पर बड़े सेल ऑर्डर्स थे, लेकिन अचानक मार्केट $1,900 पर चला गया। बाद में ऑर्डर बुक में देखा गया कि वही सेल ऑर्डर्स हट चुके थे। ये लिक्विडिटी ग्रैब था। 5 लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी, कैसे इसे अपने फायदे में बदले। अगर आप लिक्विडिटी ग्रैब को सही से पहचान लें तो आप बड़े मुनाफे के ट्रेड ले सकते हैं। स्टेप 1, लिक्विडिटी जोन्स को मार्क करें। पिछले कुछ दिनों में जिन लेवल्स पर बार बार स्टॉप लॉस हिट हुए उन पर ध्यान दें। स्टेप 2, फेक मूव का इंतजार करें। जब भी कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, तुरंत ट्रेड मत लीजिए। देखिए कि क्या वहां एक लंबी वीक बन रही है या नहीं। स्टेप 3, कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करें। अगर एक लंबी वीक के बाद एक स्ट्रांग कैंडल बनती है तो वही सही एंट्री पॉइंट है। उदाहरण, निफ्टी ने 19,550 का सपोर्ट तोड़ा, लेकिन फिर वापस 19,600 चला गया। लिक्विडिटी ग्रैब कंफर्म्ड। इस मूव के बाद बाय लिया और 19,700 तक मुनाफा लिया। अब से कभी भी गलत ब्रेकआउट में मत फंसना। बड़े खिलाड़ी हमेशा पहले लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, फिर असली मूव देते हैं। अगर आप लिक्विडिटी ग्रैब को पहचानना सीख गए तो आप हमेशा स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करेंगे और बड़े मुनाफे कमाएंगे। अब अगली बार जब आप ट्रेड लेंगे तो इन गुप्त रणनीतियों को याद रखिए और देखिए कि कैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता है। स्मार्ट मनी की सबसे गुप्त चाल ऑन ऑर्डर फ्लो मैनिपुलेशन से कैसे बचे और मुनाफा कमाए। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में आपकी ट्रेड हमेशा गलत दिशा में क्यों चली जाती है? क्यों जब आप बाय करते हैं तो मार्केट गिर जाता है और जब आप सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर चला जाता है? क्या यह सिर्फ आपकी किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है? इस चैप्टर में हम स्मार्ट मनी की सबसे गुप्त रणनीति ऑर्डर फ्लो मैनिपुलेशन को डिकोड करेंगे। अगर आपने इसे सीख लिया तो आप कभी भी गलत एंट्री नहीं लेंगे और मार्केट में बड़ा मुनाफा कमाएंगे। ऑन ऑर्डर फ्लो मैनिपुलेशन क्या होता है? ऑन ऑर्डर फ्लो का मतलब है मार्केट में बाय और सेल ऑन ऑर्डर्स का वह डाटा जो दिखाता है कि कौन कहां ट्रेड कर रहा है। लेकिन असली खेल यह है कि बड़े खिलाड़ी अपने ऑन ऑर्डर्स को छुपाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए गलत संकेत भेजते हैं। बड़ा सवाल, क्या आपको पता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स स्मार्ट मनी अपने बड़े ऑन ऑर्डर्स को कैसे छुपाते हैं? क्यों आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स अक्सर गलत सिग्नल देते हैं जबकि बड़े खिलाड़ी सही दिशा में ट्रेड करते हैं? सच ये है कि बड़े खिलाड़ी अपने ऑर्डर फ्लो को इस तरह से मैनेज करते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स को लगे कि कुछ और हो रहा है, जबकि असली मूव कुछ और होता है। 2 ऑन ऑर्डर फ्लो मैनिपुलेशन के 3 बड़े राज। स्पूफ, नकली ऑन ऑर्डर से भ्रम पैदा करना। स्पूफिंग एक ऐसी गुप्त रणनीति है जिसमें बड़े खिलाड़ी फर्जी बाय या सेल ऑन ऑर्डर्स डालते हैं ताकि मार्केट गलत दिशा में भागे। कैसे? मान लीजिए निफ्टी 19,800 पर है और बड़े खिलाड़ी इसे 2 लाख तक ले जाना चाहते हैं। वे 19,750 पर भारी सेल ऑर्डर्स डाल देते हैं, जिससे रिटेल ट्रेडर्स को लगे कि मार्केट गिरने वाला है। डर कर छोटे ट्रेडर्स सेल कर देते हैं और मार्केट गिरने लगता है। लेकिन जैसे ही ये 19,000 से 19,700 तक आता है, बड़े खिलाड़ी अपने सेल ऑर्डर्स हटा देते हैं और वहां से भारी बाय कर लेते हैं। अचानक मार्केट ऊपर भाग जाता है और रिटेल ट्रेडर्स फिर से गलत फंस जाते हैं। स्पूफिंग का असली मकसद रिटेल ट्रेडर्स को भ्रमित करना, मार्केट को गलत दिशा में धकेलना और फिर असली मूव करना। उदाहरण, 2021 में टेस्ला स्टॉक में $800 पर एक फेक सेल ऑर्डर डर रखा गया था, जिससे रिटेलर्स ने पैनिक में सेल किया। लेकिन बाद में पता चला कि बड़े हेज फंड्स वहां से बाय कर रहे थे और टेस्ला सीधे 850 चला गया। आइसबर्ग ऑर्डर्स, छोटे दिखने वाले बड़े ऑर्डर्स। क्या आपको पता है कि बड़े हेज फंड्स अपने करोड़ों के ऑर्डर्स को छोटे छोटे हिस्सों में छुपा सकते हैं? जब आप ऑर्डर बुक में देखते हैं तो आपको छोटे ऑर्डर्स दिखते हैं, लेकिन असल में वह एक आइसबर्ग ऑर्डर हो सकता है। कैसे? मान लीजिए कि एडीएसी बैंक में 1550 पर एक बहुत बड़ा बाय ऑर्डर लगाना है, लेकिन अगर एक ही बार में लाखों शेयर्स का ऑर्डर दिया गया तो सबको पता चल जाएगा और प्राइस भाग जाएगा। इसलिए बड़े खिलाड़ी 100 या 100 शेयर्स के छोटे ऑर्डर्स डालते हैं
जिससे किसी को अंदाजा ना लगे। जैसे ही कोई सेल करता है, ये छोटे छोटे बाय ऑर्डर्स उसे ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ समय बाद अचानक स्टॉक ऊपर भाग जाता है और तब तक छोटे ट्रेडर्स फंस चुके होते हैं। आइसबर्ग ऑर्डर्स का मकसद बिना किसी को बताए पोजीशन बनाना और मार्केट में असली डिमांड या सप्लाई को छुपाना। उदाहरण के लिए 2022 में जब बिटकॉइन $2000 पर था तो वहां छोटे छोटे बाय ऑर्डर्स दिख रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक आइसबर्ग ऑर्डर था और बिटकॉइन सीधा $30,000 तक भाग गया। सीख, ऑर्डर बुक को ध्यान से देखो। अगर छोटे छोटे ऑर्डर्स बार बार आ रहे हैं तो वहां स्मार्ट मनी मौजूद हो सकता है। प्राइस एक्शन को ध्यान से देखो। अगर हैवी बाइंग हो रही है लेकिन बड़े ऑन ऑर्डर्स दिख नहीं रहे तो यह आइसबर्ग ऑन ऑर्डर हो सकता है। तीसरा, स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग, जबरदस्ती स्टॉप लॉस हिट करवाना। क्या आपने कभी देखा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होते ही मार्केट उलटी दिशा में भाग जाता है? ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये बड़े खिलाड़ियों की एक चाल होती है। कैसे? मान लीजिए रिलायंस 2400 पर ट्रेड कर रहा है और रिटेल ट्रेडर्स ने 2350 पर स्टॉप रखा है। बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि वहां बहुत सारी लिक्विडिटी है। वे जानबूझकर एक भारी सेल ऑर्डर डालते हैं जिससे प्राइस 2385 तक गिर जाए और छोटे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अब जब सभी सेल कर चुके हैं तो बड़े खिलाड़ी वहीं से हैवी बाइंग करते हैं और स्टॉक सीधा 2420 चला जाता है। स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग का मकसद छोटे ट्रेडर्स को बाहर निकालना और सस्ते दाम पर खरीदारी करना। उदाहरण, 2023 में बैंक निफ्टी ने 40,800 का सपोर्ट तोड़ा और तुरंत 40,700 पर वापस भाग गया। बड़े खिलाड़ियों ने छोटे ट्रेडर्स को बाहर निकाला और फिर भारी बाइंग कर दी। सीख, स्टॉप लॉस लगाने से पहले देखो कि क्या वहां बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। अगर सपोर्ट टूट रहा है लेकिन हैवी वॉल्यूम नहीं आ रहा तो यह एक फेक मूव हो सकता है। ऑन ऑर्डर फ्लो मैनिपुलेशन से बचने के 3 पावरफुल तरीके। हर बड़े ऑन ऑर्डर पर विश्वास मत करो। अगर कोई बड़ा सेल ऑन ऑर्डर दिख रहा है तो पहले प्राइस एक्शन देखो। अगर प्राइस वहां ज्यादा गिर नहीं रहा तो यह एक फेक ऑन ऑर्डर हो सकता है। ट्रैप जोन्स को पहचानो। हर ट्रेड लेने से पहले देखो कि क्या वहां पहले भी स्टॉप लॉस हिट हुए थे। अगर कोई लेवल बार बार फेक ब्रेकआउट दे रहा है तो वह एक मैनिपुलेशन जोन है। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को साथ में देखो। अगर प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो यह एक मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा तो यह एक ट्रैप हो सकता है। असली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तब होता है जब प्राइस और वॉल्यूम साथ में मूव करते हैं। अब से कभी भी बड़े खिलाड़ियों के जाल में मत फंसो। स्मार्ट मनी की इन गुप्त रणनीतियों को पहचानो और खुद को बचाकर सही दिशा में ट्रेड करो। 7 हिडन एज, इनसाइडर इंफॉर्मेशन और मार्केट सेंटीमेंट एनालिसिस। क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार में बड़ी मूवमेंट्स के पीछे केवल तकनीकी और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं बल्कि गुप्त जानकारी और मार्केट सेंटीमेंट का भी हाथ होता है? अगर हां, तो आज हम आपको एक ऐसी गहरी रणनीति से अवगत कराएंगे जिसे इंटरेस्टिंग और अनसुना कहकर ज्यादातर ट्रेडर्स ने नजरअंदाज किया है। क्या आप जानते हैं कि खुद को स्मार्ट ट्रेडर साबित करने के लिए सिर्फ चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को समझना जरूरी हो सकता है? क्या आपको लगता है कि मार्केट मूवमेंट्स की भविष्यवाणी एक खगोलीय गणना से कहीं ज्यादा है? नहीं, यह आपके अंदर की पढ़ाई की शक्ति और मनोविज्ञान को समझने पर निर्भर करता है। इनसाइडर इंफॉर्मेशन, क्या यह सच में काम करता है? इनसाइडर ट्रेडिंग वह खेल है जिसे बाजार के कुछ बड़े खिलाड़ी जानते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स को इसके बारे में अंदाजा नहीं होता। गुप्त जानकारी का खेल। जब कोई बड़ा व्यापारी किसी स्टॉक में एक बड़ी स्थिति लेता है तो वह स्टॉक अचानक रैली करने लगता है। यह अक्सर आपको बाद में पता चलता है कि उन्होंने वहां कुछ खास जानकारी हासिल की थी। क्या आप जानते हैं कि मार्केट में एक छोटा सा बयान या घोषणा भी एक बड़े ट्रेडर के लिए एक नई दिशा तय कर सकता है? उदाहरण, एक बड़ी बैंक के डायरेक्टर ने किसी नए फ्यूजन के बारे में जानकारी साझा की बिना किसी सार्वजनिक बयान के। उस कंपनी के शेयरों में भारी उछाल आया जिससे बड़े ट्रेडर्स ने मुनाफा कमाया। इसके बाद केवल सार्वजनिक जानकारी के आधार पर छोटे ट्रेडर्स ने उन स्टॉक्स में पैसा लगाया और भारी नुकसान उठाया। 2 मार्केट सेंटीमेंट।
मनोविज्ञान का असर। क्या आप अपने ट्रेड्स को बाजार की भावनाओं के आधार पर लेते हैं या सिर्फ आंकड़ों पर? मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस उन लोगों का प्रिय हथियार है जो ये समझते हैं कि बाजार का मूड, भले ही वह सच्ची कीमत से मेल न खाता हो, बहुत प्रभावी हो सकता है। उदाहरण, एक प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी अपने सालाना रेवेन्यू के बारे में एक बहुत ही नकारात्मक बयान देती है। आमतौर पर यह आंकड़ा बाजार में गिरावट लाता, लेकिन अगर अधिकतर लोग मानते हैं कि यह केवल एक शॉर्ट टर्म डिप है, तो एक अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। इस स्थिति में उन ट्रेडर्स ने मुनाफा कमाया जिन्होंने सेंटीमेंट को समझा और अपने स्टॉक्स को बिकवाली के बजाय खरीदा। स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा बाजार की सच्चाई से ज्यादा भावनाओं को समझते हैं और वह सबसे पहले उन सूचनाओं को पकड़ लेते हैं। अगर आप सेंटीमेंट एनालिसिस में माहिर हैं, तो आप एक कदम आगे होंगे, चाहे बाजार कितना भी भ्रामक क्यों ना हो। 3. मैनिपुलेटिव सिग्नल्स। कैसे बड़े खिलाड़ी छोटे निवेशकों को गुमराह करते हैं? क्या आप मानते हैं कि केवल आंकड़े और चार्ट्स ही मार्केट मूवमेंट्स के संकेत देते हैं? बड़े खिलाड़ी ट्रेडर्स अक्सर प्रेरणा और भ्रम का इस्तेमाल करते हैं, जो छोटे ट्रेडर्स को गलत दिशा में भटका देता है। यह वही रणनीति है जिसे मैनिपुलेटिव सिग्नल्स कहा जाता है। मैनिपुलेटिव सिग्नल्स का कच्चा सच यह है कि जब बड़े खिलाड़ियों को लगता है कि बाजार में एक मूवमेंट है, तो वे उसे लाइव एक्शन के रूप में छोटे निवेशकों तक पहुंचाते हैं। कैसे? एक बेहतरीन उदाहरण है जब वे ब्लॉग पोस्ट्स, सामाजिक मीडिया पर शेयर किए गए आर्टिकल्स या कभी-कभी पेड न्यूज का सहारा लेते हैं। यही गलत संदेश छोटे ट्रेडर्स के दिमाग में घुसता है और वे तय कर लेते हैं कि यही वे सही दिशा है। उदाहरण के लिए टेस्ला की शुरुआत। जब कंपनी अपनी कारों का उत्पादन बढ़ाने के बारे में पहली बार बात करती है, तो मीडिया में ऑप्टिमिस्टिक खबरें फैलने लगती। इस तरह से बड़ी कंपनियां और उनके साथी इसे बढ़ावा देते हैं, जिससे छोटे ट्रेडर्स इसे खरीदते हैं। फिर बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी पोजीशन को उतार लेते हैं और शेयर की कीमत अचानक गिरने लगती है। ये रणनीति बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि स्मार्ट खिलाड़ी इसे बहुत चालाकी से अंजाम देते हैं। 4 हिडन पैटर्न्स जो 90% ट्रेडर्स नहीं समझते। क्या आप जानते हैं कि मार्केट में कुछ पैटर्न्स हैं जिन्हें पहचानने से आप अपनी ट्रेडिंग को अगले लेवल तक ले जा सकते हैं? ये हिडन पैटर्न्स हैं जिन्हें अधिकतर ट्रेडर्स समझने में असफल रहते हैं, लेकिन अगर आप इनका सही तरीके से उपयोग करें, तो आप मार्केट के बहुसंख्यक ट्रेडर्स से एक कदम आगे होंगे। 4 हिडन पैटर्न्स। द स्लो बर्न। जब एक स्टॉक में बहुत धीमे धीमे उछाल आ रहा होता है, तो कई लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन असल में ये एक संकेत है कि बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन बना रहे हैं। 2. फेक स्पाइक। एक अचानक की उछाल हो सकता है जो केवल कुछ समय के लिए होती है। इसका उद्देश्य केवल छोटे निवेशकों को गुमराह करना होता है। इसे समझकर आप इसके खिलाफ जा सकते हैं। 3. वॉल्यूम डाइवर्जेंस। कभी कभी जब कीमत बढ़ रही होती है तो वॉल्यूम गिरता है। यह एक संकेत हो सकता है कि मूवमेंट्स अस्थायी हैं और ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। 4. कैंडल फॉर्मेशन। बहुत सारे ट्रेडर्स कहते हैं कि उन्हें केवल कैंडल पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कुछ पैटर्न हैं जैसे डोजी और मॉर्निंग स्टार जो वाकई में बड़े मूव के संकेत दे सकते हैं। सच्चे स्मार्ट ट्रेडर्स का खजाना। जब आप बाजार की गहरी चालों और बड़े बयानों के पीछे के वास्तविक अर्थ को समझते हैं, तो आपको असली लाभ मिलता है। जो ट्रेडर्स इन गुप्त रणनीतियों को अपनाते हैं, वही कभी भी बड़े मुनाफे में रहते हैं। क्या आप उन 90% ट्रेडर्स में से एक हैं जो सिर्फ टेक्निकल या फंडामेंटल पर निर्भर रहते हैं, या फिर आप उन 10% स्मार्ट ट्रेडर्स में से हैं जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस और मैनिपुलेटिव सिग्नल्स के तहत मार्केट को समझते हैं और मुनाफा कमाते हैं? अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है? क्या आपने इस गुप्त जानकारी के बारे में पहले कभी सुना था? 8. द सीक्रेट ऑफ पेशेंस एंड टाइमिंग। द हिडन की टू प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। क्या आप जानते हैं कि सच्ची सफलता सिर्फ तेजी से फैसले लेने में नहीं, बल्कि सही समय पर धैर्य और सही कदम उठाने में छिपी है? इस तथ्य को स्वीकारना बेहद कठिन होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स
खुद को जल्द से जल्द बड़ा पैसा कमाने के लिए दौड़ते हुए पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए धैर्य और सही समय का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि तकनीकी और फंडामेंटल एनालिसिस? आज हम आपको मार्केट में प्रॉफिट कमाने के उस गुप्त रहस्य से अवगत कराएंगे जिसे अधिकांश लोग ना तो जानते हैं और ना ही समझते। द पावर ऑफ पेशेंस एंड टाइमिंग ओवर स्पीड। क्या आप जानते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वह नहीं है जो सबसे पहले ट्रेड करे, बल्कि वह है जो सही समय पर ट्रेड करता है। मार्केट की जिंदगी में जब हम धैर्य को अपनाते हैं तो हमारे फैसले स्पष्ट और मजबूत होते हैं। धैर्य वह गुप्त हथियार है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बनाई है और आपको यह महसूस हो रहा है कि कीमत गिरने वाली है। इसके बावजूद बाजार में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं। बहुत से ट्रेडर्स इस असमंजस की स्थिति में तुरंत ट्रेड बंद करने का फैसला करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा और धैर्य दिखाते हैं तो अचानक कुछ खबरें आती हैं जो उस स्टॉक की कीमत को और नीचे गिरा देती है और आप मुनाफा कमाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आपके धैर्य ने आपको वह मुनाफा दिलवाया जो आपने जल्दी फैसले से खो दिया होता। यह दिखाता है कि ट्रेडर्स को हर फैसले के पीछे का समय समझना चाहिए। दो स्टॉप चेजिंग द मार्केट, लेट द मार्केट कम टू यू। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाजार के रुझान को पीछा करने से आप बार बार नुकसान उठाते हैं? यह एक ऐसी गलती है जिसे अधिकतर ट्रेडर्स करते हैं। वे हमेशा बाजार के पीछे दौड़ते हैं और जब तक वे समझते हैं कि समय सही है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। असल में सही ट्रेड वही है जिसमें आप बाजार को खुद अपनी दिशा में आने देते हैं। यहां एक और सच्चाई है। मार्केट टाइमिंग केवल उस समय का सवाल नहीं होता जब आप ट्रेड करते हैं, बल्कि उस समय का भी होता है जब आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण होता है कि आप सही पॉइंट पर रुके और बाजार को समझें। यदि आप बाजार को ज्यादा उत्तेजित होकर अनावश्यक रूप से टैकल करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को मुश्किल में डाल देंगे। 3 हिडन सीक्रेट ऑफ वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। एक ट्रेडर्स की सबसे अधिक नजरअंदाज की जाने वाली रणनीति। अब हम एक ऐसी रणनीति पर चर्चा करेंगे जिसे अधिकतर ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं और यही कारण है कि वे नुकसान उठाते हैं। कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी। क्या आपने कभी सुना है कि एक सही ट्रेड तब बनता है जब आप किसी मूवमेंट की पुष्टि करते हैं और तभी कदम उठाते हैं? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप किसी स्टॉक पर खरीदारी करने का सोच रहे हैं, लेकिन आपको केवल एक हल्का संकेत मिल रहा है कि कीमत ऊपर जा सकती है। इस पर जल्दबाजी में ट्रेड करने की बजाय कुछ दिन रुके और देखिए कि क्या यह संकेत सच्चा है। अगर 3 से 5 दिन बाद वही स्टॉक लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो आप निश्चित रूप से जान पाएंगे कि यह सही समय है। लेकिन अगर कीमत गिरती है तो आपने समझदारी से कोई कदम नहीं उठाया और खुद को नुकसान से बचा लिया। 4. मार्केट ओवर रिएक्शन, द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पेशेंट ट्रेडर्स। क्या आपने कभी देखा है कि बाजार अचानक एक घटना पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करता है? ये स्थितियां अधिकांश ट्रेडर्स के लिए एक मुलायम जाल बन सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और स्थिति का सही आकलन करते हैं तो यह आपके लिए सोने का मौका बन सकता है। ओवर रिएक्शन का उदाहरण, किसी बड़ी कंपनी की अप्रत्याशित घोषणा। जब किसी कंपनी ने किसी बड़े नुकसान या एक नकारात्मक इवेंट की घोषणा की तो बाजार में घबराहट फैल सकती है। इससे अधिकतर लोग अत्यधिक प्रतिक्रिया करते हैं और सभी स्टॉक्स को बेच डालते हैं। इस दौरान अगर आप सही समय पर ठंडे दिमाग से सोचें और उस नकारात्मक स्थिति को संभाल कर देखें तो आप देखेंगे कि कई बार यह अस्थायी स्थिति होती है। सही समय पर खरीदारी करके आप बड़े मुनाफे में जा सकते हैं। पेशेंस और टाइमिंग का यह गोल्डन संयोग आपको उसी समय बड़ा फायदा दिलवाए जब अधिकांश ट्रेडर्स अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर फैसला करते हैं। 5. द फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स फेल। क्या आपने कभी सुना है कि ट्रेडर्स फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण जल्दबाजी में ट्रेड करने की गलती करते हैं? ये एक बहुत ही आम समस्या है जो अधिकांश निवेशकों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ये एक मानसिक स्थिति है जिसमें आप महसूस करते हैं कि यदि आप अब ट्रेड नहीं करेंगे तो आप एक बड़े मुनाफे से चूक जाएंगे। यह भावना ट्रेडर को गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है।
स्मार्ट ट्रेडर्स का मानना है कि वे फोमो को नकारते हुए अपनी योजना के अनुसार ही चलते हैं। उन्होंने यह समझ लिया है कि समझदारी से लिया गया समय ही उन्हें बड़े फायदे तक पहुंचाता है। द ट्रू सीक्रेट टू प्रॉफिट, पेशेंस एंड प्रेसिजन। ये बिल्कुल सही है कि यदि आप समझदारी से धैर्य दिखाएंगे और सही समय पर अपने कदम उठाएंगे तो आप ट्रेडिंग में उन लोगों से कहीं आगे होंगे जो जल्दी फैसला करने के लिए दबाव में आते हैं। ये ज्ञान नहीं बल्कि धैर्य और सही समय का चुनाव है जो आपको बाजार में सफलता दिलाता है। आज ही आप ये समझें कि असली प्रॉफिट सच्चे ट्रेडर्स का इंतजार करता है, जो धैर्य और सही फैसलों से बाजार में प्रवेश करते हैं, न कि वे जो हर घड़ी जल्दी में होते हैं। क्या आपने कभी धैर्य से काम लिया है और पाया कि सही समय पर निर्णय लेने से आपको बेहतर मुनाफा हुआ है? तो दोस्तों, ये था हमारी आज की ऑडियो समरी डे ट्रेडिंग प्राइस एक्शन पर आधारित, जिसे लिखा है गैलन वुड्स। उम्मीद है कि इस समरी ने ट्रेडिंग की दुनिया को एक नया नजरिया और समझ दी होगी। अब जब आप ये सब जान चुके हैं तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग करें तो इन सिद्धांतों और रणनीतियों को जरूर आजमाएं और अपने मुनाफे में अद्भुत बदलाव महसूस करें। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ऑडियो हिंदी बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और बेहतरीन किताबों की समरी आपके पास सही वक्त पर पहुंचती रहे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी अपनी ट्रेडिंग यात्रा को एक नई दिशा दे सके। अब चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और मुनाफे की दुनिया में कदम रखें। शुक्रिया और धन्यवाद।